ये जो टॉपिक है ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या है, द टोटल सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, ये क्या लिख दिया, ये पूरा स्टोरी है क्या, ये पूरी स्टोरी है क्या? ये पूरी स्टोरी नहीं है बेटा। अगर आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन लर्न करनी है तो एक एक वर्ड को आपको समझना होगा कि एक्चुअल में पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज और व्हाट डू यू मीन बाय अ पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी बेटा कि दो टाइप के फिगर्स होते हैं। एक एक करके ध्यान से समझिएगा कि दो टाइप के फिगर्स होते हैं। कुछ फिगर्स होते हैं ओपन, कुछ फिगर्स होते हैं क्लोज। समझ आए इसके बाद? कुछ फिगर्स होते हैं ओपन, कुछ फिगर्स होते हैं क्लोज। तो जो फिगर्स ओपन होते हैं वो खुले खुले होते हैं, कंप्लीटली पैक्ड नहीं होते हैं, और जो क्लोज होते हैं वो पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये ओपन फिगर है और ये क्लोज फिगर है। लेकिन अब क्लोज फिगर में भी थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हर चीज को अपडेट किया जाता है। तो क्लोज्ड फिगर को भी अपडेट करते हैं। तो क्लोज्ड फिगर में भी ऐसे फिगर, ध्यान से समझिएगा, क्लोज्ड फिगर में भी ऐसे फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। ऐसे सिंपल क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उनको पॉलीगन्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये देखो बेटा, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना, लाइन सेगमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और क्लोज्ड भी है। तो पेरीमीटर केवल उन क्लोज्ड फिगर का निकाला जाता है जो क्लोज्ड तो हो साथ में पॉलीगन्स भी हो। क्या? पॉलीगन्स। क्लोज्ड हो और साथ में क्या हो? पॉलीगन्स भी हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि पेरीमीटर, जब भी पेरीमीटर आएगा तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर, और साथ में वो पॉलीगन होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? पॉलीगन मतलब क्या? ऐसे क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। ऐसे फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं। देखो, ये आपका एक क्लोज फिगर है। yes, sir. क्या ये पॉलीगन है? क्योंकि इसमें ये लाइन सेगमेंट है माना, ये लाइन सेगमेंट है माना, ये लाइन सेगमेंट है माना, बट दिस इज नॉट एन लाइन सेगमेंट, है ना? चलिए जी, तो क्या ये पॉलीगन है? yes, sir. पॉलीगन है। तो इसका मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और जितने क्वाड्रिलेटरल है, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, पैरेललोग्राम, ऐसे बहुत सारे होते हैं, और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सभी पॉलीगन होते हैं। जैसे मैं ऑक्टागन बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन है और ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो ये बेटा क्या होगा? ये होगा पॉलीगन। क्या होगा? पॉलीगन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना आप घुमा रहे हो, सर आपने पेरीमीटर लिखवाया, ये सब क्या बता रहे हो? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब भी कोई भी क्वेश्चन पॉलीगन का आए, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका पेरीमीटर से रिलेटेड आए तो आपको दो बातें सोचनी है कि वो फिगर क्या क्लोज्ड है, क्या वो फिगर पॉलीगन है। इसीलिए मैंने पॉलीगन के बारे में ये सारी बातें बताई। ये बात समझ में आ गया? चलो अब लेते हैं एक पॉलीगन और अपने मुद्दे पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। एक लेते हैं, एक फिगर लेते हैं और मैंने प्यारा सा एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या ले लिया? रेक्टेंगल ले लिया, और इस रेक्टेंगल की लेंथ मान लिया 4 सेंटीमीटर है, इसकी मान लिया 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी मान लिया 4 है और इसकी भी 2 होगी, क्योंकि हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? इट्स ऑपोजिट साइड्स आर
इक्वल, तो ये आपके सामने रेक्टेंगल है बेटा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अब आपको पेरीमीटर का पूरा मीन समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, द टोटल, टोटल तो हमें पता है, टोटल सम, टोटल सम मतलब टोटल सम मतलब इतना तो क्लियर है सर, टोटल सम का मतलब चीजों को ऐड करना है। टोटल सम का मतलब चीजों को ऐड करना है, चीज मतलब नंबर्स को ऐड करना है, नंबर्स मतलब लेंथ को ऐड करना है। तो टोटल सम समझ में आ गया। अब किस चीज का सम करोगे बेटा, ऑफ द लेंथ, ऑफ द लेंथ। अब लेंथ में लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, समटाइम्स हाइट भी हो सकती है, समटाइम्स डायगोनल भी हो सकते हैं। बस बाउंड्री का ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ दी लेंथ, अब लेंथ किसकी, ऑफ ऑल बाउंड्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा बेटा, कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा, उसमें जितनी भी बाउंड्री होंगी, फॉर एन एग्जांपल, सुहानी स्टैंड अप, फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज दिस, व्हिच काइंड ऑफ पॉलीगन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पॉलीगन इज दिस, कौन सा पॉलीगन है ये, ऑक्टागन। Which polygon is this? Octagon. इसमें कितनी बाउंड्रीज है, इसमें कितनी बाउंड्रीज है, 8 बाउंड्रीज। कितनी बाउंड्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बाउंड्रीज है। तो इन 8 बाउंड्रीज की कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगी। आप कहोगे सर इसमें कुछ लिखा नहीं, अरे लिखा नहीं है लेकिन लेंथ तो है ना कुछ ना कुछ, अभी मेजर करो तो निकलेगा ना कुछ ना कुछ। तो जो भी इनकी लेंथ होगी बेटा, इन सबको ऐड कर दो, निकल जाएगा पेरीमीटर। कितना सिंपल है। अगर आपको पेरीमीटर ध्यान रखना है तो बस इतना ध्यान रखिए बेटा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। और क्लोज्ड फिगर में भी कौन सा फिगर हो, वो ऐसा ना हो कि ये वाला आ जाए। अब इसमें कहाँ बाउंड्रीज की लेंथ को मेजर करोगे, ये तो कर्व्ड लाइंस है ना, ये तो मेजरमेंट हो नहीं सकता है ना। अब फिर से, द टोटल सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। डेफिनेशन समझ में आई? मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उनसे और बेटर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक सेकंड, कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये समझ आ गया ना? वेरी गुड। इसको मैं कुछ चीजें इरेज कर दूँ, मैं बता दूँ। अब देखिए बेटा, एक नॉर्मल वे पे आप सारी बाउंड्रीज को प्लस कर दो तब तो पेरीमीटर आ जाएगा, बढ़िया है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, क्या, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आप कहोगे, आपके माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब आपने कहा कि सारी बाउंड्रीज को प्लस कर लो तो पेरीमीटर आ जाएगा, मतलब सर हम ये करेंगे ना, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 4 10 + 2 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा ना। इतना क्यों, ये क्या दिखा रहे हो आप? हर चीज का एक स्मार्ट मेथड होता है। ये तो छोटे नंबर से, बड़े आ गए फिर क्या करोगे, तो उससे इजी ये पड़ेगा। चारों बाउंड्रीज को प्लस करने से ज्यादा इजी आपको ये पड़ेगा। करके दिखाओ कितना आया था, 4 2 6 6 4 10 10 2 12 आया था। अब देखो 2 मल्टीप्लाई, सुनो, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना पड़ेगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 6 × 2 = 12। सिंपल है ना, आएगा वही आंसर, बट ये स्मार्ट मेथड है। दिस इज अ स्मार्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। पहला हो गया। दूसरा, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना हो, कोई स्क्वायर शेप हो, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका बेटा होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो होती नहीं है। मान लो एक स्क्वायर मैंने बनाया ये, तो स्क्वायर की
प्रॉपर्टी क्या होती है? इट्स ऑल फोर साइड्स आर Equal. अगर भैया सारी ऑल फोर साइड्स इक्वल है तो एक की जो लेंथ होगी वही चारों की होगी। एग्जैक्टली 4 इंटू साइड कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर इसकी 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप जनरली क्या करोगे? अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3 आंसर 12 आएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो 4 इंटू साइड कितनी है? 3, तो 4 इंटू 3 12 डायरेक्ट आ जाएगा। यस सर। स्मार्ट मेथड है कि नहीं? यस सर। बार बार कैलकुलेट करने से बेटर है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आ जाएगा। अब दो फॉर्मूले और है वो भी देख लो। नंबर 3 पेरीमीटर ऑफ, हाँ अभी रुक जाओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी कौन सा ट्राइंगल है बेटा? अगर मान लिया इक्विलैटरल नहीं है, सपोज इक्विलैटरल नहीं है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, मतलब स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलैटरल में क्या होता है? whose all 3 sides are Equal. तो उनको बोलते हैं इक्विलैटरल। बट भाई ये तो इक्विलैटरल